गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो Pinterest और इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड वायरल हो रहा था फॉइल एम्बॉसिंग फोन कवर, और ऑब्वियसली मुझे भी फोमो हो गया था। मतलब देखो ना, इतना एक्सपेंसिव एस्थेटिक लुक, और लोग बोल रहे थे कि इजीली बन जाएगा। तो मैंने सोचा चैलेंज एक्सेप्टेड। बट क्या जो दिखता है वो बिकता है? मतलब क्या ये इतना इजी था? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत चोट लगी। और कैसे लगी वो तो आपको देखने के लिए फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा टिल द एंड। सो या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स हमें चाहिए एक पैकिंग फॉइल वाला टिन, जिससे आप पार्सल मंगाते हो और घर पे बैठ के खाते हो छुप के। हाँ, वही टिन। और हमारी वीडियो में कांड ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो ये भी फट गया। फिर मैंने इसे थोड़ा सा प्यार से काटा एंड या हमें इसे फ्लैट करना था। तो मैंने सोचा लेट्स सी कुछ कर पाते हैं या नहीं। बट बेसिकली ये एक थिक लेयर ऑफ फॉइल होता है जो श्रिंक्ड रहता है, एंड आप इसे लाइक कोई भी शेप में करोगे तो वो हो जाएगा। बट सबसे डेंजरस पार्ट था इसको मेजर करना प्लस इसे फ्लैट करना। तो यहाँ पे मैंने मेरे फ़ोन के साइज़ का एक पेपर कट कर लिया था, एंड उसी साइज़ का मैं पहले तो फॉइल कट कर लेती, क्योंकि एक्स्ट्रा करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स हटा दिए, एंड नाउ इट वाज द टाइम टू मेक इट फ्लैट। अब ये फ्लैट तो हो रहा था, बट बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैंने एक वीडियो पे देखा था कि एक जन कपड़े से उसको फ्लैट कर रहा था। तो मैंने हैंकी ली और फ्लैट करना स्टार्ट कर दिया, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लैट हो रहा था। बट जैसे उस वीडियो में हुआ था वैसा तो नहीं ही हो रहा था। फॉर सम रीज़न उसके क्रीज बहुत ज़्यादा थे। तो फिर भी मैं ट्राई एंड एरर करते गई। बहुत देर तक मैंने इसको रब किया, बट फिर भी नहीं हुआ। बट जितना हुआ फिर मेरे को लगा इतना शायद इनफ हो। फिर मैंने इस पे मार्किंग की और कट किया। अब सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कि इसको मार्क कैसे करें। तो आपको चाहिए एक मार्कर, क्योंकि इसके अलावा इस पर कोई और पेन चलेगी नहीं, और अगर चल भी गई तो दिखेगी नहीं। सो वो भी एक इशू। फिर जल्दी जल्दी हमने इसे ड्रॉ कर लिया, एंड इसे हमें एक स्टेंसिल जैसे यूज़ करना है। तो ड्रॉ करने के बाद इसे हमें कट करना है। तो मेक श्योर आप अच्छे से पूरा स्टेंसिल का शेप क्रिएट कर रहे हो। एंड फिर मैंने जल्दी से सिजर ली और इसे कट कर लिया। एंड एज यू कैन सी इसे कट करना तो बहुत इजी है, पर जो ये फॉइल है ना वो थिक फॉइल था, और इससे हमारे हाथ कट रहे थे गाइस। तो अगर आप इसे बना रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा सेफ्टी के साथ इसे यूज़ करो, क्योंकि मुझे तो इतनी लगी कि नेक्स्ट डे जैसे ही शावर लिया तो पूरा हाथ जलने लगा था मेरा। क्योंकि जब लग रही थी ना तब वो दिख नहीं रहा था कि आपको लग रही है। वो हल्के हल्के से बहुत माइनर कट्स आ रहे थे उससे उंगलियों पे, पर वो ऐसे विजिबल नहीं था कि आप उस पर दवा भी लगा पाओ। एंड नेक्स्ट डे जब पानी में हाथ गया, अरे बाप रे पूछो ही मत। तो मेक श्योर अगर आप ये कर रहे हो तो सेफ्टी के साथ करो। तो यहाँ पे मैंने ना एक डिज़ाइन ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है ट्रांसपेरेंट शीट पे। तो उस पे मैं एक टेप लगा के इसको सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि वो हिले मत। एंड यह इसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि पीछे का दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा लेट्स सी। फिर ऐसे कुछ तो भी करके मैंने टेप ऐड कर ही दी उस पर। एंड जब टेप ऐड किया उसके बाद इट वॉज द टाइम फॉर द एम्बॉसिंग पार्ट। सो यहाँ पे हमें क्या करना था, कोई भी एक शार्प टूल लेके बस जो ड्राइंग है उसको ट्रेस करना था। सो मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रेस करना। बट कहीं ना कहीं ये फॉइल बहुत थिक था, बट इवेंचुअली अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे थे तो वो फट जा रहा था। वो भी एक इशू हो गया था। फिर भी मैं गिव अप नहीं करी एंड आई स्टार्टेड एम्बॉसिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं पूरे के पूरे डिज़ाइन को ट्रेस कर रही हूँ फॉइल के ऊपर।
और भाई पता नहीं क्यों मैं जितना भी ट्रेस कर रही थी, मैं उसको फ्लिप करके जब नोटिस कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो फ्लॉप हो गया, बट फिर भी मैंने ट्रायल एरर नहीं छोड़ा एंड आई वॉज कंटिन्यूइंग द डिज़ाइन। तो मैं उसको अच्छे से ट्रेस करते गई एज यू कैन सी। एंड मैंने ना डॉटिंग टूल से ट्रेस करना स्टार्ट किया, बिकॉज उसमें हमें पॉइंट्स डिफरेंट साइज़ के मिल जाते हैं, तो आपको जो साइज़ का इंडेंट बनाना है वो आप बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन दिख रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था लाइटिंग की वजह से वो बहुत ब्लिंग हो रहा था या क्या इशू आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी मैंने सोचा बना के तो देखते, कुछ तो बन ही जाएगा। तो फिर मैं ट्रेस ही कर रही थी एंड देन जैसे जैसे ट्रेस होता गया कुछ तो पीछे डिज़ाइन कंप्लीट सी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्रांसपेरेंट कवर को भी हटा के रीट्रेस कर दूंगी उसी के ऊपर, तो वो एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा। बट फिर देखते हैं, अब बारी आई रिवील की। मतलब भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। फिर मैं ट्राई करने गई कि मैं उसको रीट्रेस करूं जो डिज़ाइन बनी हुई है ऑलरेडी। तो मैंने एक बार वो भी किया, बट ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वो फट गया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा लेट्स सी, जो कैमरे का होल है वो तो कट करते हैं पहले। एंड फिर मैंने इसे स्लो पेपर कटर की मदद से कट कर लिया। एंड ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक ट्रांसपेरेंट कवर। तो कट करने के बाद मेरे पास ट्रांसपेरेंट कवर था, बट वो मैक्सेफ वाला था एंड पूरा का पूरा ब्रांड न्यू था। तो आप अगर इसे बना रहे हो तो मेक श्योर आपका ट्रांसपेरेंट कवर पूरा ट्रांसपेरेंट हो। मेरा ट्रांसपेरेंट वाला जो कवर था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो जो मेरे पास था, जस्ट टू शो यू गाइस कि ये कैसा दिखेगा, मैंने मैक्सेफ पे ऐड कर दिया उसको। तो यहाँ पे मैं पहले तो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैक्सेफ वाले कवर की, एंड देन उसे क्लीन करने के बाद हम जो ये एम्बॉसिंग वाला फॉइल क्रिएट किए हैं उसे ऐड कर देंगे। एंड बस हियर इज द फाइनल रिवील फॉर द कवर। बट देयर इज अ बट। भाई मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी विजिबल नहीं है, एक भी डिज़ाइन, जबकि वीडियो में फिर भी बहुत ज़्यादा विजिबल है। जब मैंने इस वीडियो को एडिटिंग करना स्टार्ट किया तब मुझे नोटिस हुआ कि सारी डिज़ाइंस विजिबल है। तो मैंने एक ट्रायल और किया। तो यहाँ पे मैं गिव अप कर ही दी थी, पर मैंने सोचा कि वो जो वेस्ट फॉइल है उसी पे एक बार और ट्राई मारते हैं। तो मैंने उसको बहुत देर तक फ्लैट किया और तब जाके वो कहीं इतना ज़्यादा फ्लैट हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो कि वो बहुत ऐसे फ्लैट दिख रहा है। एंड सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया, ट्रेस किया एंड देन विद द हेल्प ऑफ सीजर उसे कट किया। तो यहाँ पे मैं टेप लगा के उसको वो कर रही थी, तो पहले एक बार थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती हूँ उसके ट्रेसिंग की। एंड नाउ इट्स टाइम टू कट इट। एंड मेक श्योर आप अपना हाथ बचा के काम करो, क्योंकि बहुत लगती है इससे, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है एजेस से। तो मेक श्योर आप बहुत सेफ्टी के साथ काम कर रहे हो, या फिर किसी की गाइडेंस के अंदर अगर आप छोटे हो तो, नहीं तो मत ही करना, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लग कहाँ रही है। एंड मुझे नहीं पता कि इसको मतलब इससे लगने के बाद इंजेक्शन लगता है भी या नहीं, मतलब वो टिटनेस का जो इंजेक्शन लगता है, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पे मैं ना स्पून की मदद से इसे फ्लैट कर रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो गया था आई फील। आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये पहले वाले से ज़्यादा फ्लैट लग रहा है या नहीं। सो या अगेन मैं इसके कैमरा वाला पार्ट कट कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ पेपर कटर। एंड सारी चीज़ प्लीज़ देख के यूज़ करना, क्योंकि इसमें बहुत शार्प टूल्स यूज़ हुए हैं। तो या ये होने के बाद इसे अच्छे से कट कर लेंगे। एंड कट करते करते भी कांड हो गए गाइस, ये भी फट गया।
बट कोई बात नहीं, कैमरे का साइड था तो फिर मैंने सोचा कि लेट इट बी, जैसा है वैसे ही। वो आपको आगे दिख जाएगा कि कहाँ थोड़ा सा फटा, कैमरे के पास ही फटा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बट लेट्स ट्राई। तो मैं सेम ही डिज़ाइन वापस से ट्रेस करूँगी पूरा कवर में, लाइक जो बैक का हम बना रहे हैं। तो हमने अगेन टेप लगाया एंड स्टार्टेड एम्बॉसिंग। इस बार मैं सोची कि एक बार लाइक ख़राब पेन से भी ट्राई करती हूँ, जो भी बेटर हो देन। तो मैं यहाँ पे पेन से ट्रायल एंड एरर कर रही थी एंड या इसमें कुछ तो विजिबल था, तो आई वॉज अ बिट हैप्पी एंड आई स्टार्टेड ट्रेसिंग द होल थिंग। एंड ट्रस्ट मी, जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी ये है नहीं, क्योंकि जब आप इसको एम्बॉस कर रहे थे तो बहुत प्रेशर लगता है, बट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर आपको लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर अगेन वो फट जाएगा। तो बहुत स्लो प्रोसेस था ये पूरा, एंड प्लस बहुत मेहनत भी लगी, हाथ दर्द कर दिए थे एक टाइम के बाद तो। एंड ऊपर से जो फर्स्ट वाला बना था वो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप लगा था, बट आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट्स में बताना फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा है या सेकेंड वाला, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने सेम ही डिज़ाइन ट्रेस करने के बाद सोचा कि इसमें कुछ और डिटेल्स भी मैं ऐड करूँगी। तो मैंने ये पूरा ट्रेस करने के बाद इसमें माइनर ऐसे सर्कल बनाने स्टार्ट किए, जैसा कि आप देख सकते हो, ताकि ये बहुत ही सब भरा भरा कवर लगे, बहुत ही इंडियन बोहो स्टाइल, जो भी आप इसे बोलो। तो मैंने पूरे कवर को फिल कर दिया डिज़ाइन से। एंड मे बी कुछ लोगों को ये पसंद ना आए, बहुत टू मच ऐसे क्लटर्ड लगे, बट मुझे नहीं पता, मेरे को जो दिमाग में आ रहा था बस मैं करते चली जा रही थी। तो वो आपकी बारी है कि आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि कैसा बना या कौन सा ज़्यादा बेस्ट था। एंड ये मैं पता नहीं क्यों बहुत ईगरली चाह रही हूँ कि इसे मैं नवरात्रि में कैरी करूँ वाइल प्लेइंग गरबा। तो आई डोंट नो, आई फील ये सिल्वर ज्वेलरी इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा एंड बहुत ही यूनिक ऐसे लगेगा, मतलब सबकी नज़र आपके कवर पे होगी एंड ऑफ कोर्स आप पे भी होगी ही, क्योंकि आप लोग भी तो सुंदर सुंदर दिख रहे होंगे। बट लेट्स सी कि हम इसे कैरी करते हैं या नहीं, वो तो अभी बहुत दूर की बात है। बट पहले लेट्स फिनिश द कवर एंड देन इट्स द फाइनल रिवील। एंड आई फील इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था व्हाट आई वांटेड टू डू, सो अगेन इसे लगाते हैं हमारे कवर में एंड लेट्स सी द फाइनल लुक ऑफ इट। और ऑनेस्टली फर्स्ट वाला फेल नहीं होता तो सेकंड वाला शायद मुझे इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता। और अगर आपको भी ये वायरल कवर बनाना है तो मेक श्योर आप थोड़ा सेफ्टी के साथ इसे अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताना मत भूलना कि ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा। एंड हियर इज़ द ब्यूटी, एंड ये इंडियन वेयर के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, एंड इफ स्पेशली इफ़ यू आर कैरिंग सिल्वर ज्वेलरी। सो या जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो कि किस किसने इसे ट्राई किया है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट बाय बाय। एंड आई फील फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, सो या आई लव्ड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।